learners, welcome to your favorite e-learning platform Pathshala. I Tamanna Sharma, your chemistry mentor. Today we'll start the first chapter of chemistry standard 9th. And before starting that first chapter, I just want to move forward with some basics of chemistry. Because without that basics, we can't understand the chapters of the chemistry. So let's start with the basics. So in first basics of the chemistry, I'll taking definition of chemistry. Whatsoever we are going to learn, we need to know about that thing. कुछ भी हम पढ़ने जा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं exactly वो है क्या. So first of all, we need to forward with the definition of chemistry. Chemistry है क्या? So chemistry is the branch of science which deals with the study of nature. Nature means structure, composition and properties of matter or substances. So each word in the science is having its specific meaning. So first of all, in first line आप देख रहे हो, chemistry is the branch of science. This is a kind of science. Science की क्या है? एक branch है जो किस चीज से deal कर रही है? Study of nature, composition and properties of matter and or substances. So every word is having its specific meaning. For example, अब हम हैं whensoever we are going to our maternal side, our paternal side. अगर हम अपने मामा के घर जाते हैं, तो some people are not recognize us by our name. They are just telling us कि हमारे मम्मा का नाम लेके बोलेंगे कि अच्छा उसका बच्चा है, उसकी बेटी है, उसका बेटा है. And in our paternal side, जब हम अपने पापा की साइड होते हैं, तो हम कहीं शादी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, तो हमें वहां से जब भी रिलेटिव मिलेंगे, तो वो रिलेटिव हमें कैसे डील करते हैं? अच्छा ये उनका बेटा है. They are calling us by the name of our parent. So same here, chemistry is called as in first line branch of science. जैसे कि हम हमारे parent की branches हैं, वैसे ही chemistry क्या है? Branch of science है. Fine. तभी तो हम इसे science में पढ़ रहे हैं. Fine. तो branch of science मतलब और क्या करती है ये branch science की? Deal करती है. किससे deal करती है? Study of nature. स्टडी ऑफ, अब हम इसको पढ़ रहे हैं मतलब स्टडी से डील कर रहे हैं ना इसकी. स्टडी ऑफ नेचर. नेचर बेसिकली डील्स विद स्ट्रक्चर. किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट का कैसा स्ट्रक्चर है, मैटर का कैसा स्ट्रक्चर है, वो हमें केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड विच इज रिटन ओवर देयर, दैट इज कंपोजिशन. नाउ व्हाट दिस कंपोजिशन मीन्स, लेट्स आई एम टेकिंग एन एग्जांपल देन विल एक्सप्लेन. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज. हर किसी पर्टिकुलर की प्रॉपर्टीज होती हैं डिफरेंट. हम कहते हैं हर किसी का प्रॉपर्टी लगा है, नेचर लगा है. हर कोई सेम, बिकॉज 5 fingers इन अ हैंड आर नॉट सेम. सब सेम नहीं हो सकते, ऑल आर डिफरेंट. सेम हेयर कि कोई भी हम सब्सटेंस देख रहे हैं, कोई भी हम चीज देख रहे हैं अपने चारों ओर, सब सेम नहीं है. ऑल आर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज. तो वो सब चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में. एक ऐसी ब्रांच साइंस की जो डील करती है नेचर, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस. तो अब क्या है ये, मैं एग्जांपल ले रही हूं यहाँ पे. फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल, मेरे पास एक बॉल है. इस बॉल में मेरे पास सुगर है. क्रिस्टल ऑफ सुगर आई एम हैविंग इन दिस इज सुगर. एंड इन अ बीकर I am having water. For example, this is water. तो मैंने दो डिफरेंट सब्सटेंसेस को चूज करा. एक मैंने लिया सुगर, एक मैंने लिया वाटर. तो जब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, आफ्टर इंटरमिक्सिंग दीज टू, मैंने क्या करा? वाटर का जो मेरे पास बीकर था, आई हैव पुट सुगर इन इट. मैंने सुगर को इसमें क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, इंटरमिक्सिंग कर दिया इनका. आफ्टर दैट आई डू स्टिरिंग. मैंने क्या करा? इसको स्टिर किया, हिलाया, घोला इसको. स्टिर करने के बाद डायरेक्टली व्हेन वी आर एडिंग सुगर इनटू वाटर, वो नहीं घुलेगा. वी नीड टू स्टिर इट. फाइन. स्टिरिंग के बाद मुझे क्या मिला? अ क्लियर सुगर सॉल्यूशन. I got a clear sugar solution. तो हमने स्टार्ट कहाँ से करा? हमने स्टार्ट करा चीनी से, सुगर से. सुगर इज द डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस. जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्ट्रक्चर की, सुगर का स्ट्रक्चर कैसा है, नेचर कैसा है? सॉलिड. क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, इट मींस इट इज सॉलिड. तो इसका स्ट्रक्चर समथिंग डिफरेंट है.
वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, क्या नेचर है इसका, लिक्विड, दिस इज लिक्विड। एंड व्हेन आई मिक्स्ड इट, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट नेचर है, बट जब मैंने इनको मिक्सअप करा तो मुझे एक क्लियर सॉल्यूशन मिला जिसका कि इन दोनों का मिक्सिंग के बाद जो हमें नेचर मिला इट इज डिफरेंट। वी कांट जज, हमें नहीं पता चलेगा अंटिल फॉर एग्जाम्पल हम किचन में गए, हमने एक गिलास में शुगर को घोला, आफ्टरवर्ड हमने उसको सेटल डाउन रख दिया, घोल के रख दिया। तो इफ समवन मेरे अलावा कोई और किचन में जाता है, दैट पर्सन कांट एबल टू अंडरस्टैंड, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर ग्लास में जो है वो शुगर सॉल्यूशन है अंटिल अनलेस दे टेस्ट दैट। अगर वो टेस्ट करेंगे देन दे विल कम टू नो ना, अदरवाइज दिस इज अ क्लियर सॉल्यूशन एंड वाटर इज आल्सो क्लियर एंड वी कैन कम टू नो कि हाँ ये समथिंग इज मिक्स्ड इन दिस अंटिल अनलेस वी टेस्टेड दैट। तो मतलब इसमें केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस हुआ, जस्ट सी, यहाँ पे क्या है, नेचर अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। स्ट्रक्चर मीन टू से पार्टिकल्स इन केस ऑफ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे आगे, टाइटली पैक्ड रहेंगे एक दूसरे के साथ, इंटरबॉन्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं सॉलिड्स, फाइन, वी कांट चेंज देयर शेप। लिक्विड में क्या है, लिक्विड का कोई शेप नहीं है, जिस बीकर में डालेंगे उसका शेप ले लेगा, तो इसका भी प्रॉपर्टी क्या है, समथिंग डिफरेंट है। जब हमने मिक्स करा स्टिरिंग के बाद हमें एक ऐसा सॉल्यूशन मिला, इसका कंपोजिशन क्या हो गया, इन दोनों के मिलके इसका कंपोजिशन बन रहा है, बट we can't come to know until unless हम उसको क्या नहीं करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो हमें कहाँ से पता चलेगा कि ये चीजें क्या है, कौन इन सब चीजों का आंसर करता है, केमिस्ट्री। व्हाई दिस इज सॉलिड, व्हाई दिस इज लिक्विड, व्हाई दिस सॉल्यूशन इज मिक्स्ड आफ्टर मिक्सिंग, फॉर्म्ड आफ्टर मिक्सिंग दीज टू डिफरेंट थिंग्स, और इसको क्या बोला जाता है, कंपोजिशन। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर का, बात हो गया, इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है नेचर दोनों का। दूसरा कंपोजिशन, कंपोजिशन क्या है, कोई भी चीज हमारे पास बन रही है, because we know that any substance which is in our surrounding, कोई भी चीज हमारे सराउंडिंग्स में है तो वो क्या है, किसी एक दो चीजों को मिला के बनाई जाती है, फाइन। तो उसका कंपोजिशन क्या है, वो किस किस कंपोनेंट से मिलके बनी है, दैट इज कंपोजिशन। हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, कंपोजिशन इन केमिस्ट्री। तो अभी इस शुगर सॉल्यूशन की हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या है, वाटर है प्लस शुगर है, बट हम नहीं पता कर सकते, हमें पता है, आपने देखा होगा हम कोई भी मेडिसिन खरीदते हैं या कोई भी, फॉर एग्जांपल हम सोप यूज कर रहे हैं, फेस वॉश यूज कर रहे हैं, तो उसमें बहुत से इंग्रेडिएंट लिख रखे होते हैं कि इसमें ये डला है, ये डला है, लाइक दिस इज द इंग्रेडिएंट, दिस इज द इंग्रेडिएंट। बट जब हम उस फेस वॉश को उठा के ऐसे देखेंगे तो वी कैन कम टू नो कि उसमें क्या है, हम उसको स्टडी करेंगे, उसको कहाँ से स्टडी करा जाएगा, उसका कंपोजिशन कहाँ से पता कर जाएगा, केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री इज एबल टू आंसर दीज ऑल द थिंग्स। दूसरी बात आई प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है कंपोजिशन में, प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, किस चीज में किसी को मिला रहे हैं तो उसका प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कैसे, अब देखो ये सॉलिड है, यहाँ पे इट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, बट व्हेन इट इज इंटरमिक्स्ड हियर हमें नहीं पता चल रहा है इसमें सॉलिड है, प्रॉपर्टी में चेंज हुआ, दैट इज इंटरमिक्स्ड, वो इंटरमिक्स होके क्लियर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। तो ये प्रॉपर्टीज भी सब्सटेंसेस की कौन स्टडी करता है, केमिस्ट्री। तो इन सब चीजों को डिटेल में जब हम करेंगे, कैसे किस चीज का आंसर हमें कहाँ से मिलेगा, हर चीज का, कि स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, इसका कंपोजिशन ऐसा क्यों है, और कंपोजिशन है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस, ये कैसे बना हुआ है, वो कंपोजिशन हमें कहाँ से आंसर मिलेगा, केमिस्ट्री से। एंड अगर इसका कंपोजिशन ऐसा है तो अब इसकी प्रॉपर्टीज पहले क्या थी और अब क्या हो गई, दैट इज ऑल्सो आंसर्ड बाय chemistry. So this is the very very important branch of science. तो number of time we are going with the chapters also. chapters के हम करते हैं, chapters में हम पढ़ते रहते हैं, questions कर लिया, ये कर लिया, but we are not aware about the thing. अगर हम किसी subject को पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो exactly वो subject क्या है। तो that is very important to understand the definition of chemistry. Fine. It deals with structure, composition and properties. कैसे कैसे you can see this example. Fine. Very next important thing जो हमें पता होनी चाहिए regarding chemistry, that are different branches of chemistry. Chemistry is itself a branch, but again this is very vast. इसकी भी बहुत सी आगे branches हैं। तो first of all, inorganic chemistry. Inorganic chemistry is a branch of chemistry which deals with the study of periodic table. Inorganic. जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं जिनका हम स्टडी कर रहे हैं वो सब किसके अंडर आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जस्ट इन द कॉमन सेंस वी कैन से दैट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो स्टडी करता है, डील्स करता है विद द स्टडी ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट इज
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हम अभी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ द मिक्सचर ऑफ दीज थ्री केमिस्ट्रीज, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल. इनऑर्गेनिक पीरियोडिक टेबल से डील करेगा. ऑर्गेनिक इज डीलिंग विद द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें नेचर से चीजें मिलेगी. बेसिकली इट इज डील विद नेचुरल और लिविंग थिंग्स. नेचुरल और लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, फाइन, जो भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं उनसे जो हमारा केमिस्ट्री डील करता है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फाइन, जो भी हमारे मेडिसिन बनते हैं, जो भी हम फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करा जाता है, वी आर यूजिंग नेचुरल थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल हम उसका एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स यूज करते हैं ओनली एंड ओनली फॉर द मैन्यूरिंग और इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. फाइन, तो सब जो चीजें जो सिर्फ नेचुरल थिंग से डील करेंगी वो होंगी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. फाइन, फॉर एग्जाम्पल सुगर केन इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमें कहाँ से मिल रहा है, सुगर केन से, जो एक नेचुरल प्लांट है जिससे सुगर बनता है आगे. फाइन, नेक्स्ट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री. Nuclear chemistry, as its name indicate, nuclear chemistry is dealing with the nuclear study. उसमें क्या होगा, हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में डील करेंगे. किसके बारे में, एटॉमिक बॉम्ब्स से डील करेगी वो वाली केमिस्ट्री. इट इज अ न्यूक्लियर केमिस्ट्री. आफ्टर दैट फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केमिस्ट्री. वी नो दैट केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री डील्स विद केमिकल रिएक्शंस बेसिकली. फाइन, कि किसी भी सब्सटेंस में उसका प्रॉपर्टी चेंज हुआ, उसका कंपोजिशन हुआ, तो उसमें क्या हुआ, ऑब्वियसली केमिकल चेंज हुआ ना, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हुआ. तो जो भी हमारी केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस हो रही हैं उनका रेट कैसा है, वो स्लो रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन है, किस टर्म एंड कंडीशन के अंडर रिएक्शन होएगा, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन से जो डील करेगा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री. रेट ऑफ रिएक्शन. Next is agricultural chemistry. Agriculture, as its name indicate, branch of chemistry which deals with the manufacturing of fertilizers and pesticides, weedicides, all the things, वो हमारी होगी agricultural chemistry. ऐसी chemistry जिसमें agricultural practices को enhance करने के लिए चीजें जो हैं वो बनाई जाती हैं. Fine. Next is biochemistry. Biochemistry is as its name indicate, bio मतलब नेचर, नेचुरल. हमेशा आई टोल्ड यू दैट बायो जो वर्ड है दैट डील्स विद नेचर. तो जो भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में जो नेचुरल प्रोसेसेस टेक्स प्लेस कर रही हैं, जैसे कि डाइजेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ हमारे ब्लड के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड कर रहा है, सारे बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है. ऑल दीज बायोकेमिकल रिएक्शंस जो बायोलॉजिकली है, नेचुरल है रिएक्शंस, बट कैसे एक्ट हो रही हैं, दे आर ऑल्सो एक्टिंग विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन होता है, इन द केस ऑफ डाइजेशन HCl एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक, तो वो क्या करेगा, दैट इज हेल्पफुल इन डाइजेशन ना, बट HCl एसिड इज वैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, वी कांट एनगल्फ दैट, बट ऑटोमेटिकली नेचुरली दैट इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी टू एनहांस द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. तो क्या होता है, दैट इज अ काइंड ऑफ बायो नेचुरल रिएक्शंस. वो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो बायोकेमिस्ट्री उन रिएक्शन से डील करता है. ठीक है, डीलिंग विद द बायोकेमिकल रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल डाइजेशन जो हमारे बॉडी में टेक्स प्लेस हो रहा है. तो दीज आर द मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जो अगर हम इन फ्यूचर वी वांट टू गो विद द बेसिक एनहांस स्टडी ऑफ दीज, we can choose any one of that as per our interest. तो क्या है केमिस्ट्री? केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है साइंस की जो डील करती है स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस जो हमारे चारों ओर हमें मिलते हैं. और इससे भी बात चीजें जो हमें समझने के लिए मिलनी चाहिए ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की. हाँ, अगर केमिस्ट्री भी एक साइंस का ब्रांच है बट इट इज वेरी वास्ट, इसके भी फर्दर ब्रांचेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स करता है पीरियोडिक टेबल से. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करेगा लिविंग थिंग्स से, जो हमें जो भी सब्सटेंसेस, जो भी मैटर कंपाउंड हम यूज करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, हमें जो नेचर से मिल रहे हैं, बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स, फाइन, उनसे डील करेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. देन फिजिकल केमिस्ट्री जो हमें बताएगी रेट ऑफ रिएक्शन. केमिस्ट्री इज डीलिंग विद द केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस. तो जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो टेक्स प्लेस हो रही हैं, उनका रेट ऑफ रिएक्शन कैसा है, स्लो है, फास्ट है, कंडीशंस कैसी हैं, दैट इज डील्स विद द फिजिकल केमिस्ट्री.
Another one is nuclear chemistry. Nuclear chemistry deals with the preparation of the manufacturing of the or the atomic structures and atomic bombs. Fine. Nuclear bomb जो कि हम न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन से चलते हैं. नेक्स्ट इज physical chemistry is done, then biochemistry which is dealing with the biochemical reactions जो कि हमारे बॉडी के अंदर भी takes place हो रही हैं, प्लांट्स में भी takes place हो रही हैं, that is biochemistry. Another is agricultural chemistry. Agriculture, as its name indicate, the practices which we are which are going to enhance the agricultural practices, जो agriculture को हमारे को बढ़ावा देंगे, हमारी crop production को increase करेंगे, उन सब चीजों को जो बनाने के लिए केमिस्ट्री चलता है हमारा, दैट इज एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री.